श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाधिष्ठारिणी श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवास हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, राधेश्याम भगवान की जय। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज परमात्मा के ऊपर बोलेंगे। भगवान कृष्ण ही सारे धर्मों में भगवान है, सारे धर्मों के भगवान हमने देखे, हम सब पुस्तकों के भगवान के ऊपर देख रहे हैं। कल बताया कि कैसे कृष्ण भगवान जो हैं विराट रूप के जो वर्णन है, विराट रूप का वर्णन जितना भागवत और गीता में दिया है उसका एक छोटा सा अंश बाकी के किताबों में है, जैसे कि बाइबल या कुरान, बहुत हल्का सा अंश दिया है विराट रूप कैसा दिखता है। लेकिन उस विराट रूप का वर्णन जो है पूरी तरह से भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में दिया है, और उसका वर्णन हम कल देख रहे थे। आज हम देखने भगवान के दूसरा एक रूप है। देखिए, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान जो तत्व है, तत्व जो है उसको तीन रूप में जानते हैं। सबसे बड़ा जो है भगवान, उसके पहले परमात्मा, उसके पहले निराकार रूप। ये तीनों जो है शाश्वत रूप हैं, लेकिन एक चौथा जो है जो तत्व में है भी और नहीं भी है, वो है विराट रूप। विराट रूप जो है वो शाश्वत रूप नहीं है भगवान का। ये जो ब्रह्मांड का जो रूप दिख रहा है शाश्वत रूप नहीं है, इसलिए इसको तत्व में माना नहीं जाता। लेकिन फिर भी फर्स्ट स्टेप ऑफ गॉड रियलाइजेशन, भगवान को जानने की पहली सीढ़ी जो है ये विराट रूप को जानना है। और विराट रूप का आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत करते हैं कि आस्क द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल गिव यू। इस ब्रह्मांड से मांगिए और ब्रह्मांड आपको देगा, ऐसा सब बोलते हैं। तो खैर, वहाँ से हम थोड़ा आगे चलते हैं, परमात्मा रूप में आते हैं। परमात्मा जो हैं अलग अलग निराकार रूप में भी आ सकते हैं, और निराकार रूप की चर्चा के ऊपर तो पूरा शास्त्रीय शास्त्र है। निराकार की चर्चा जो है शंकराचार्य जी करते हैं, अपने शारीरिक भाष्य में करते हैं, और निराकार रूप की चर्चा और भी अलग अलग जगह पे वेदों में और वेदव्यास जी भी करते हैं। तो उसको हम अभी पूरा विस्तार में नहीं ले रहे हैं निराकार रूप का। आज हम परमात्मा के ऊपर फोकस रखेंगे, क्योंकि निराकार अभी भागवत में, हम भागवत के संदर्भों को ले रहे हैं, और भागवत में अभी निराकार का वर्णन नहीं है, यहाँ पे वर्णन कहीं आगे है। तो जब वो आएगा वहाँ पे तब हम वहाँ पे लेंगे। अब इसके बाद भागवत में परमात्मा का वर्णन है, लॉर्ड इन द हार्ट, कैंटो 2 चैप्टर 2। हरे कृष्ण। तो हम परमात्मा के वर्णन पे आएंगे। परमात्मा कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, तो सुनिए। फैन का स्पीड हाफ करो, कम कर दो। तो ये पहले हम उपनिषद से लेते हैं। मैंने बाकी शास्त्रों में बहुत खोजा, बाइबल को देखा, कुरान को देखा, परमात्मा के बारे में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन कहीं दिया नहीं। भगवान हृदय में भी सबके रहते हैं, ये बहुत क्लियर कहीं दिया ही नहीं। इस बात की चर्चा तक भी कहीं स्पष्ट रूप से नहीं दी जा रही कि भगवान हृदय में रहते हैं। ये शायद कॉन्सेप्ट में कहीं सेट नहीं है, या है तो बहुत कंफ्यूज रूप में। टाइम के ऊपर भी जो है हम देखा, टाइम के ऊपर भी जो अलग अलग जगह बता रहे हैं।
कुरान में अल इंसान करके एक टाइम का चैप्टर है। वो चैप्टर चालू होता है, हैज़ देयर नॉट बीन एवर ओवर मैन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ही वाज नथिंग नॉट इवन मेंशनड। उसकी ये 5830 है। वेरिली वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए ड्रॉप ऑफ मिंगल स्पर्म इन ऑर्डर टू ट्राई हिम सो वी गेव हिम ऑफ हियरिंग एंड साइट। ये कह रहा है कि इंसान के पैदा होने के पहले भी टाइम था और इंसान के पैदा होने के बाद टाइम है। ये मत समझो कि तुम्हारे पहले कुछ नहीं था, तुम्हारे दुनिया में आने के पहले भी टाइम था। इतना ही कह रहा है, इतना ही कुरान कह रहा है टाइम के बारे में। लेकिन टाइम के बारे में जब हम भागवत से खोलेंगे तो टाइम ही टाइम, बहुत टाइम लगेगा बोलने में। इतने टाइम में नहीं ख़त्म होगा जितने टाइम में आज ख़त्म हो गया। ये तो बस 2 मिनट में ख़त्म हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगा ख़त्म होने में। टाइम से अगर भागवत से बोलेंगे तो कम से कम 2 घंटे का टाइम तो लगेगा समझने में, मोटा मोटी समझने में। और पूरा अगर टाइम के ऊपर सारा कुछ बोलना है तो 2 दिन लग जाएगा। और 2 दिन में आपको सब मोटा मोटी रूप से समझ में आएगा, और उसको और खोल के समझाना है तो फिर तो जीवन लग जाएगा समझने के लिए। और जीवन भर में भी आप उतना टाइम समझेंगे कि नहीं जितना लिखा है वेदों में, ये भी एक प्रश्न है। तो खैर, टाइम के ऊपर हम कल आएंगे। आज हम परमात्मा रूप में देख रहे हैं कि परमात्मा कैसे अलग अलग शास्त्रों में एक हल्का हल्का हिंट है। भागवत में और गीता में पूरा खोल के लिखा है परमात्मा के बारे में। अगर किन्हीं को अन्य शास्त्रों में कहीं पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिले तो बताइएगा, लेकिन कहीं है नहीं। परमात्मा के बारे में कहीं डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। हल्का फुल्का एक हिंट है, कन्फ्यूजन जैसा, लेकिन कुछ ऐसा कहीं क्लियर नहीं है, ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं है कि परमात्मा जो हैं ये हृदय में होते हैं और क्या क्या करते हैं, इसका कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं। लेकिन कठोपनिषद में, श्वेतावतार उपनिषद में, ये 2 उपनिषदों में एक कॉमन श्लोक आता है, और ये श्लोक है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्या सोचति मुह्यमानः जुष्टाम यदा पश्यति अन्यम ईशम यस्य महिमानम इति वीत शोकः। एक वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक पेड़ पे 2 पक्षी हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, एक पक्षी इस पक्षी को देख रहा है। जो पक्षी फल खा रहा है, कभी मीठा खा रहा है, कभी खट्टा, कभी कड़वा फल खा रहा है, ये पक्षी आत्मा है। और दूसरा पक्षी जो उसको केवल देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो पक्षी जो है वो परमात्मा है। ये इस बात की चर्चा कथा उपनिषद में कहा गया कि मतलब एक शरीर में आत्मा है और परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा नहीं। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, आत्मा परमात्मा नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा है, ये बात कहीं भी क्लियर नहीं है। एक बार मैं मडगांव स्टेशन से गुजर रहा था। गोवा में गोवा के बहुत सारे स्टेशनों में एक स्टेशन मडगांव है। मडगांव स्टेशन पे मैं ट्रेन चेंज करने के लिए बैठा था। पुणे से जा रहा था, मैंगलोर जा रहा था, मैंगलोर की तरफ। तो मडगांव स्टेशन पे जो बैठा था, सुबह के 6 बजे का समय था, और वहाँ पे कुछ 2 स्त्रियाँ आई, कोई अधेड़ उम्र की, 50-55 की उम्र की 2 स्त्रियाँ आई। और दोनों स्त्रियों ने आके मेरे को कहा, अंग्रेजी में कहा, ब्रदर पीस विल कम इन द वर्ल्ड, ब्रदर पीस विल कम, हैव फेथ, हैव फेथ, हैव फेथ, पीस विल कम इन द वर्ल्ड। तो मैं बोला बाप रे, मैं तो जब कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जाप कर रहा था। और वो सुबह सुबह आके मेरे को दोनों डराने लगी, हैव फेथ, पीस विल कम इन द वर्ल्ड, शांति आएगी दुनिया में, शांति आएगी, भरोसा रखो, जीसस पे भरोसा रखो। तो मैं बोला, मैं तो जाप कर रहा हूँ भाई, मेरी शांति क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं मन में बोला, मैंने उनको बोला कि देखिए भाई, मैं कुछ बोला इसके पहले उन्होंने बड़े बड़े फोटोज दिखाए, ऐसा बड़े बड़े फोटोज निकाल के दिखाया अपने बुक से। और एक फोटो में उन्होंने दिखाया साथ नाश्ता कर रहा है, और बगल में शेर बैठ के नाश्ता कर रहा है, तीनों बैठ के शांति से नाश्ता कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा फोटो दिखाया, एक आदमी का बच्चा, एक हिरन का बच्चा, बकरी का बच्चा, खरगोश का बच्चा, ये सब फुटबॉल खेल रहे हैं, सबके बच्चे एक साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। बोले ब्रदर डोंट डाउट, हैव फेथ, दिस पीस विल कम इन द वर्ल्ड। भाई इस पे भरोसा रखो, ये शांति एक दिन आ ही जाएगी दुनिया में। अब मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं इनको। तो मैंने प्रार्थना किया, देखिए अंदर में आत्मा के साथ परमात्मा है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
और परमात्मा जो है ना आपके हृदय में रहते दूसरे। तो मैंने प्रार्थना किया, इसका मैं क्या उत्तर दूं इन लोगों को। तुरंत मेरे अंदर प्रभुपाद जी का वाणी याद आया, और ये याद आया इस तरह से कि मैंने सवाल किया उनको, सवाल ये किया कि क्या आप मांस खाते हैं, डू यू ईट मीट? तो बोला ब्रदर वी ईट, हमारे धर्म में सब चलता है, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। तुम्हारे धर्म में बहुत पाबंदी है, हमारे धर्म में कोई पाबंदी नहीं, सब खाओ, सब आराम से खाओ पियो और हमारा धर्म फॉलो करो। मैं बोला कि आप मीट खाते हैं? बोला हाँ, वी ईट एवरीथिंग, हम सबका मीट खा लेते हैं। मैं बोला जब आप मीट खाते हैं तो खरगोश का बच्चा, बाघ का बच्चा, बकरी का बच्चा आपके साथ कैसे खेलेगा? अगर आप उसका मीट खा लीजिएगा वो भाग जाएगा ना, खेलेगा कैसे? तो उनको समझा कि नहीं समझा? फिर वो कहते हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को। मैं बोला अरे अगर आप सबको पकड़ के खा जाओगे तो खेलेगा कैसे? आप खाना बंद करोगे तब तो खेलेंगे ना। उनको आपके साथ खेलने के लिए उनको खाना, आपको खाना बंद करना पड़ेगा ना मीट को। तो आप अगर आप प्रचार बंद करके मीट खाना बंद कर दोगे तो बहुत कृपा हो जाएगा, शांति पहले आ जाएगी। आपके मीट खाने से शांति रुक जा रही है। द पीस इज स्टॉप्ड बाय योर मीट ईटिंग। आपके मांस खाने से सब शांति नष्ट हो जा रही है। आप मांस खाना बंद करिए और आप भगवान का प्रचार करिएगा तो अच्छा प्रचार होगा। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और प्रचार करिए, अच्छा भला हो जाएगा, दुनिया का भी, जानवरों का भी भला होगा, बेटा वाले भी खुश होंगे, बेटा वाले भी खुश होंगे, बेटी वाले भी खुश होंगे। क्योंकि हर मुर्गा का एक बेटा और हर मुर्गा का एक बेटी, उसका बेटा बेटी को अब खा जाओगे तो बेटा वाला बेटी वाला कैसे खुश रहेगा? तो मैं बोला कि ऐसा बोला तो उन्होंने क्या, एट मीट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। नुआ कोई महात्मा जी ने क्रिएशन के समय मीट खाया था। तो मैं बोला कि आप अपने आप को नुआ जितने महान समझते हो कि आप नुआ के हिसाब से जो भी नए नियम तोड़ लोगे? तो बोला नो नो ब्रदर, वी आर नॉट एज ग्रेट एज नोआ। तो आप नोआ जितने महान नहीं हो, ठीक है। इज दिस टाइम ऑफ क्रिएशन? क्या ये क्रिएशन का टाइम चल रहा है? क्या अभी सृष्टि का समय है, सब तरफ बाढ़ आया हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आप मरने जा रहे हो और मरने से बचने के लिए आपने मीट खा लिया, एक इमरजेंसी का रूल लगा लिया आपने, ऐसा कुछ हुआ क्या? तो कुछ बोल ही नहीं रही। अब उनका एक दूसरे को मतलब काटो तो खून नहीं, फ्रिज हो गए, पूरा ठंडे पड़ गए, खून रुक गया उनके अंदर। तो जब ये हो गया तो मैं बोला अच्छा आपको मैं एक सवाल पूछूं, मतलब क्या क्या आपको पता है कि आप ये हाथ नहीं हो, आप ये हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, आँख नहीं हो, आप आत्मा हो? तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनको समझाया तो उनको समझ में आया कि स्पिरिट, ब्रदर स्पिरिट, ब्रदर स्पिरिट। बोला यस मदर स्पिरिट, यू आर नॉट दिस बॉडी बट दैट स्पिरिट, दैट सोल। जब मैंने ये समझाया उनको तो वो लोग बोलो हाँ हाँ हाँ, ओ वी कैन लर्न सो मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम देम, ऐसा बोल के वो दोनों भाग गई। तो जो मेरे कहने का मतलब ये था कि परमात्मा जो है अपने शरीर में आत्मा के बगल में होते हैं और सडन आइडियाज देते हैं आपको, सडन आइडिया देंगे आपको, तुरंत तुरंत एक आंसर आपको झट से आ जाएगा आपकी लाइफ। जैसे आर्किमिडीज को यूरेका यूरेका मिल गया, पानी में गया, पानी बाहर निकला, उसको आइडिया आ गया। बेंजीन का रिंग जिसने खोजा था केकुले, उसको सपने में एक सांप दिखाई पड़ा था। अब उस सपने में उसको सांप दिखा था कि उसने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया था और फेंक दिया, जो भी है। लेकिन अगर सच बात है तो उसको सपने में दिखा, मतलब उसको परमात्मा ने वो ज्ञान दिया, बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। इस तरह से जो हम देखते हैं कि जो सडन आइडिया जाते हैं लोगों के लाइफ में, इसका मतलब है जो उसको सडन आइडिया देता है। गीता क्या कहती है सुनिए, सर्वस्य चाहम विष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, सब जानता हूँ, और मेरे से याद आता है, मेरे से ज्ञान आता है और मेरे से भूलना आता है।
याद आना, ये तीनों मेरे से आते। जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, और आपको एक ही बार आपने कोई एक चीज़ पढ़ा, अपने क्लास में एक लेक्चर में था और कभी रिवाइज नहीं किया, और वो आपके एग्ज़ाम पेपर में आ गया और आपको पूरा क्लास याद आ गया और आपने सब कुछ लिख दिया उसमें। ऐसा कईयों के साथ हुआ होगा, आप में से कईयों के साथ, कि आपने एक ही बार पढ़ा और एक बार पढ़ के आपको पूरा का पूरा याद आ गया। इसको कहते हैं परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया। और कभी ऐसा होता है कि आपको मालूम है पेपर में क्वेश्चन आएगा, आप पढ़े भी हैं, रिवाइज भी किए हैं, उठ के भी आपने रिवाइज किया है, और वही क्वेश्चन भी आया है और आप भूल गए कि अब इसका आंसर क्या था, और आपको एग्जाम होने के बाद याद आया कि ये इसका आंसर ये था। इसका मतलब परमात्मा ने आपका क्या किया है, उसको भुला दिया। ये परमात्मा का रोल है, आपको याद दिलाते हैं, आपको भुला देते हैं। आपने जो पहले जो कर्म किए हैं, उस कर्म को सही समय पे रिएक्शन देना टाइम पे, वो सब परमात्मा के पास फाइनल हिसाब होता है। उनका हिसाब कभी चुकता नहीं। चक्षुर यस्य निरिष्यति, वो जो है ना, हमेशा उनकी आंखें झपकती नहीं, हमेशा देखते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है। और गीता में इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन है, अहम वैष्णवानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं सबके अंदर वैष्णवानर आग के रूप में रहता हूं, और इस आग के द्वारा मैं 4 तरह के खाने को पचाता हूं। क्या आपको मालूम है 4 तरह का खाना क्या होता है? पहले तो खाने के बारे में जानेंगे, तब तो फिर जानेंगे कि भगवान क्या पचाते हैं। कह रहे केकुले का सपना और न्यूटन का सेव दोनों पर ही डाउट होता है। एक एक हमारे बीआई के साइंटिस्ट प्रभु हैं जुहू मंदिर में, उन्होंने निकाला है, थ्योरी निकाला है और प्रूव करके दिखाया है इनके कि न्यूटन के पहले जो है सेव नहीं गिरा था। सेव तो गिरा जरूर होगा, लेकिन कहते हैं साइंस तभी तक मान सकता है जब तक किसी ने देखा हो। अगर किसी ने देखा नहीं तो साइंस को बोलना होगा कि नहीं, ये हुआ नहीं है, क्योंकि साइंस में 4 चीज़ होती है। उसमें पहला ऑब्जर्वेशन, और चूंकि न्यूटन पहला आदमी था ऑब्जर्व करने वाला, इसलिए न्यूटन के पहले कभी सेव गिरा नहीं। ये एक व्यंग है। न्यूटन के पहले तो सेव गिरा, ये तर्क से आप समझ सकते हैं। ये सादा लॉजिक है, एक बच्चे को भी समझाया कि भाई न्यूटन के पहले भी सेव गिरा था, लेकिन साइंस कहता है कि न्यूटन के पहले सेव नहीं गिरा था, क्योंकि साइंस ऐसा ही मानता कि न्यूटन के पहले सेव नहीं, क्योंकि न्यूटन पहले देखा था सेव को गिरते हुए। और इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं और सारे साइंटिस्ट हार जाएंगे। हम और आप नहीं हारेंगे, हम और आप तर्क से भी लड़ सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास तर्क नहीं, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि न्यूटन के पहले सेव गिरा था, लेकिन किसी ने देखा नहीं था तो कैसे प्रूव करेगा कि गिरा था? अब तर्क का सहारा लेगा तो साइंस से बाहर चला गया ना वो। तर्क तो फिर अलग अलग शास्त्र हो गया ना, साइंस के बाहर चला गया तर्क। ये तो इनका तो एक ही है कि जो देखा है सो विश्वास करो, दिखा नहीं दे। अगर तुमको ब्रेन अपना नहीं दिखा है तो विश्वास मत करो कि तुम्हारे अंदर ब्रेन है। जब तक तुम खुद देख नहीं लो कि तुम्हारे अंदर एक ब्रेन है, तब तक विश्वास मत करना कि तुम्हारे अंदर ब्रेन है। ये साइंस है। खैर, एक बार आईआईटी बॉम्बे में एक क्लास चल रहा था, और क्लास में किसी प्रोफेसर ने कहा, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं भगवान को फील नहीं कर सकता, मैं भगवान को देख नहीं सकता, भगवान को छू नहीं सकता, भगवान को मैं अपने जीभ से चाट के नहीं देख सकता। चूंकि मैं भगवान को अपने इंद्रियों से किसी प्रकार से अनुभव करके देख नहीं सकता, इसलिए मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि भगवान नहीं है। तो एक लड़के ने हाथ उठाया कि सर कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे महोदय एक सवाल करूं? बोला करो। बोले, वो उठ के खड़ा हो गया, और उठ के खड़ा होकर इसने सवाल किया कि क्या आप अपने दिमाग को देख सक रहे हैं? नहीं। क्या आप अपने दिमाग को छू पा रहे हैं? नहीं। क्या आप अपने दिमाग को चाट के देख पा रहे हैं? नहीं। क्या आप दिमाग को सुन पा रहे हैं? नहीं। तो चूंकि मैं प्रोफेसर के दिमाग को देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, चाट नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि प्रोफेसर को दिमाग नहीं है। और बहुत जोर की तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। मजे, बच्चे तो मजे ले रहे थे, लेकिन प्रोफेसर मजे नहीं ले रहा। तो खैर,
ये गीता में जो ज्ञान दिया है परमात्मा के बारे में, उसमें हम ज्ञान देख रहे थे कि परमात्मा के बारे में, कि परमात्मा आपके खाने को पचाते हैं। 4 प्रकार के खाने, चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले और पीने वाले, 4 प्रकार का खाना होता है। जो भी 4 प्रकार की चीज़ आप खाते हो वो पचाने का काम परमात्मा करते हैं, वैष्णवानर होके। ठीक है। अब भागवत से हम देखते हैं, भागवत में परमात्मा के बारे में और एडवांस स्टडी क्या है, कैसे और जानकारी चाहिए तो भागवत खोलना पड़ता है। तो सुनिए, भागवत स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 10, 11, 12। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल पिसग वाससम लसन महारत्न हिरण्यमया गदा स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। भगवान का चेहरा, जो भगवान जो हृदय में है, उनका साइज है 8 इंच। कहते हैं ये जो आपका ये पॉइंट है अंगूठे का, जो ये टॉप पॉइंट है, इससे जो जिसमें आप रिंग फिंगर, तर्जनी जो है, ये दोनों के जो आपका डिस्टेंस बनता है, मतलब ऐसा, ये जो उंगली का जो लास्ट पॉइंट है और ये उंगली का, ये दोनों का, अब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा, हाँ कैसा होगा, ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ये दोनों का जो लास्ट पॉइंट है, आप समझ लीजिए अंदाज में, रिंग फिंगर और ये दोनों का जो मैक्सिमम स्ट्रेच जो आप करते हैं, उतने बड़े आपके परमात्मा आपके हृदय में, जो करीब करीब 8 इंच होते हैं। आपके परमात्मा आपके साइज के हैं। हर व्यक्ति के परमात्मा का साइज अलग अलग है। मतलब आपका जो बित्ता है, इसको बित्ता कहते हैं, इतना बड़ा, इतने बड़े परमात्मा है। अंगूठी वाले तर्जनी के नोक से जो आपका जो बित्ता बनता है अंगूठे तक का, इतना बड़ा बित्ते का साइज में भगवान परमात्मा आपके हृदय के साइज में है। तो ये उनका साइज है। और कैसे दिखते हैं, चेहरा बहुत खुश होता है उनका, और उनका आँख जो है ना कमल के दल के जैसा है। और वो जो कपड़े पहनते हैं, वो जो कदम का जो फूल होता है ना, उसमें जो गेरुआपन जो होता है, पीलापन, उस पीलेपन का रंग का उनका कपड़ा होता है। और बहुत सारे रत्न पहने होते हैं, सोने पहना होता है, और उनके किरीट, उनका मुकुट और कुंडल बहुत चमकीला होता है, बहुत ही ज़्यादा। और उनिंद्रहित पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभ रत्न कंधरम मान मालन लक्ष्म्यावन मालयाचितम। जो योगी लोग हैं ना, वो कैसे देखते हैं परमात्मा को, उनके योगेश्वर के रूप में एक हजारों पंखुड़ियों वाले कमल पे खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर एक कौस्तुभ का एक मोती होता है स्पेशल, और उस कौस्तुभ में बछड़े का निशान होता है, और वन की माला पहने होते हैं। ऐसे परमात्मा जो है योगी लोग देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं योगी लोग ऐसा? कहते हैं इतना आसान नहीं ऐसे देखना। जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, अब ये चक्रों की जानकारी किसी धर्म में नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा था कि भगवान कृष्ण जो हैं सुप्रीम है, इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया यहाँ पे एकदम परम है। कुछ कुछ ज्ञान तो बाकी धर्मों में कॉपी किया हुआ है, नकल मारा है, लेकिन ये इतना एडवांस ज्ञान है कि इसका कॉपी तक लोगों ने नहीं किया। क्या ज्ञान एडवांस? सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र होता है एकदम मूल में, रूट में। आपका जो मेरुदंड जहाँ नीचे खत्म होता है और जहाँ गुदा होती है, वहाँ के पास होता है मूलाधार चक्र। और अगर आप ध्यान करें इन परमात्मा के रूप पे, तो आपका जो प्राण वायु है ऊपर उठेगा। जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसको कहते हैं प्राण वायु। तो प्राण वायु जो है, जैसे आपका प्राण वायु, जैसे कोई मरता है ना तो मुंह खुल जाता है, हाँ, इसको कहते हैं गैस्पिंग। मरने वाला आदमी कैसे पता चलेगा कि मरने वाला है? वो मुंह खोल देता है। ऐसा जब कर देगा, मुंह खुल जाए, समझिए अब इसका प्राण निकल गया मुंह से। तो ये जो प्राण है अलग अलग जगह जो है रहता है, और अलग अलग नाड़ियों में घूमता रहता है। एक हस्तिनी नाड़ी है, उसमें अगर प्राण घुस जाए तो 8 गुना शक्ति बढ़ाता है। जब आदमी कोई जहर वहर पी लेता है ना, तो उसको लोहे के चेन से बांधना पड़ता है। हॉस्पिटल में हम लोगों ने देखा है, नहीं तो रस्सी वस्सी तो ऐसे ही तोड़ देता है। वो जहर का इतना ज़्यादा नाड़ी, हस्तिनी नाड़ी में प्राण घुसा देता है, और 1-2 सेकंड में ताकत बढ़ता है, फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि एकदम चींटी भी उसको नहीं मतलब हिला पाएगा, ऐसा ऐसा रहता है, इतना कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से जो जब अपना प्राण को मूलाधार चक्र में, सबसे नीचे वाले चक्र में जब होता है, तो जब परमात्मा पे ध्यान करते हैं तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अभी भी चक्र है लेकिन एक्टिवेटेड नहीं है, वो स्लेप्ट है, सोए अवस्था में आपका चक्र है। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा मूलाधार चक्र, तो वीर्य जो है आपका, जो
तेज है ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। और मूलाधार चक्र से जब तेज बढ़ेगा तो उसके ऊपर के चक्र में आ जाएगा स्वाधिष्ठान चक्र। और ये जो है जहाँ पे आपका जो रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है सैक्रल, वहाँ पे होता है चक्र। और इस चक्र में जो होता है इस चक्र से जो है ये पावर हाउस ऑफ लाइफ एयर है, यहाँ पे सारा जान वहाँ पे बना रहता है। और जो लोग कराटे सीखते हैं, स्पेशली जो कलरी पैटू सीखते हैं, मैं एक बहुत बड़े अपने एक दोस्त है मेरे महावीर अन्ना करके दक्षिण भारत में, वो कलरी पैटू के एक्सपर्ट हैं। तो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा एक कोपिन पहनाते हैं 9 फीट लंबा बच्चों को वो सिखाने के पहले। मैं बोला ऐसा क्यों? बोला क्योंकि प्राण जो है ना वहाँ पे टिकता है। अगर आपका कोई मतलब यहाँ भी कोई काट दे, लेकिन अगर आपका ये नाभि के नीचे का पोर्शन अगर बहुत टाइट से बांधा हुआ है तो आप तुरंत नहीं मर सकते। तो उसको इसको ठीक करके और मतलब अगर जोड़ के रख दिया जाए तो आदमी फिर से जी सकता है। लेकिन जान जो है नाभि के नीचे, ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, यहाँ प्राण जो है यहाँ अटका रहता है। तो उसको बहुत मोटा 10-20 बार उसको कोपिन को घुमा घुमा के टाइट करके रखते हैं। और लड़ने के लिए जाने के समय तो उसको मैंने पहनना ही होता है वैसे। और उसके ऊपर अगर वो परमात्मा पे ध्यान करते रहेगा तो यही ऊपर और उठेगा। और मणिपूरक चक्र जो नाभि के जस्ट अंदर, नाभि के लेवल पे जो है मणिपूरक चक्र, वहाँ पे आ जाएगा। और ये विल पावर वाला चक्र है, जो आपका विल पावर है कि मैं करूँगा, ठान लूँगा, ये सारा आपका नाभि के पास उसका शक्ति। और इसके शक्ति को काट देता है शेम। अगर आप कहीं पे शर्मिंदगी वाला कोई काम किए हैं तो विल पावर आपको नहीं आएगा। अगर मूलाधार चक्र से तभी आप उठ पाइएगा जब आपका डर खत्म होगा। और डर कब खत्म होगा आदमी का? भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात, भागवत में कहा गया है संसार में जितना आदमी रह रहे हैं सब डरे हुए। डर खत्म होगा तो मूलाधार चक्र से आप ऊपर उठेगा, नहीं तो नहीं उठ जाएगा। डर खत्म करना पड़ेगा अपने अंदर से। और स्वाधिष्ठान चक्र तक आते आते आपको गिल्ट खत्म करना, कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जिससे आपके मन में ये वेदना हो कि हमने कुछ गलत किया है। एक गिल्ट फीलिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद मणिपूरक चक्र तक आएगा। मणिपूरक चक्र में आपका विल पावर, और उसके ऊपर अगर आप फिर से परमात्मा पर ध्यान करते रहेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अनाहत चक्र तक पहुंचेंगे जो हृदय के पास है। और हृदय के पास के अनाहत चक्र में अगर आप पहुंच गया, वो जो आपका प्राण है, तो उस समय जो है ये प्रेम जो है आपको अनुभव होना हल्का हल्का, ये जो है ये आपको जो है लोगों से स्नेह जो है वो अनुभव होना चालू हो जाएगा। और आपका जो शोक है, इस स्थान पे शोक जो है ये आपका जो है रोड़ा है, शोक इस चक्र को रोक देता है। इसके ऊपर है विशुद्ध चक्र जो कि यहाँ पे है थ्रोट जो जिसको कहते हैं, जो पैलेट का जो रूट है, जो जो जहाँ से आवाज़ आ रही है लैरिंग्स के आसपास, जो पैलेट का जो रूट है वहाँ पे ये चक्र होता है, विशुद्ध चक्र। और ये जो है सत्य का प्रतीक है। अगर आप झूठ बोलिएगा तो ये चक्र के ऊपर आप नहीं जा पाएगा, यहीं पर अटक, यहाँ ये चक्र एक्टिवेट नहीं, ये घूम नहीं पाएगा आपका। और झूठ, जो सच बोलने का जिसको आदत है वही ये चक्र तक पहुँचता है। सच बोलना जानते हैं कलयुग में बहुत कठिन काम है, लेकिन झूठ बोलने वाले यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। हमेशा हमेशा सच बोलना होगा। और इसके ऊपर का चक्र है, यहाँ दोनों आंखों के बीच में चक्र है, यह है अग्नि चक्र। और ये जो है ये आपको विजन क्रिएट करके देता है। आपको कुछ दुनिया में कुछ अगर बड़ा क्रिएट करना है तो ये विजनरी चीज़ों के लिए ये चक्र है। और ये जो है ये इल्यूजन, ये भ्रम, दुनिया का मोह माया से ये चक्र जो है रुक जाता है। और इसके ऊपर का चक्र है सहस्त्र सर, जो सर के ऊपर माना जाता है उसको चक्र को। और ये जो है सहस्त्र कमल वाला चक्र है, और ये मुकुट के रूप में माना जाता है। और ये पूरे जो भगवान का निराकार जो ब्रह्म है उस शक्ति को चैनलाइज करने के लिए ये चक्र जो है बहुत काम करता है। और ये आसक्ति, दुनिया में अगर आसक्ति है तो ये चक्र जो है रुक जाता है, ये चक्र खुलता नहीं। तो इस तरह का साइंटिफिक प्रोग्रेशन बताया है। परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा कैसे आदमी को ऊपर उठाते हैं, इतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसका। किसी भी स्क्रिप्चर में वेदों को छोड़ के, भागवत को छोड़ के, सनातन परमात्मा हैं ये भी मेंशन ठीक से नहीं है। और हैं तो कैसे दिखते हैं ये मेंशन नहीं है। क्या करते हैं भगवत गीता में मेंशन हमने किया वो भी मेंशन नहीं है। और उन पे ध्यान, क्या रिजल्ट मिलेगा ये तो खैर दूर की बात है, ये तो सोचने की भी बात नहीं कहीं पे, किसी जगह इसका सोच तक नहीं है। इसका सोच तक नहीं है कि परमात्मा ध्यान करे तो क्या मिलेगा उसको।
कहते हैं कि अगर किसी धर्म में कि अगर आप भगवान पे ध्यान करोगे, अल्लाह पे ध्यान करोगे, यहोवा पे करोगे, तो आपको मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। ये कहता है अरे मरने के बाद छोड़ो, जीते जी तुमको अंदर का सब चक्र एक्टिवेट होते हुए दिखेगा, और जीते जी तुमको आनंद प्रेम का अनुभव तुमको जीते जी होने लगेगा। हाँ, सवाल है कि हर समय लोग मर रहे हैं और ये देख के मैं डर जाता हूँ। हर समय लोग मर रहे हैं, ये देख के मैं डर जाता हूँ और इससे मेरा साधना बिगड़ जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए हम अगला उदाहरण उसी के ऊपर है। आपका प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न अभी उत्तर हो जाएगा जैसे ये अगला अगला चीज़ पहुँचेगा। तो परमात्मा कौन है, क्या है? हमने देखा इस कथा उपनिषद से कि परमात्मा और आत्मा एक ही शरीर में दो चीज़ हैं, आत्मा परमात्मा एक नहीं है। फिर हमने भगवत गीता से देखा कि परमात्मा क्या करते हैं, याद दिलाते हैं आपको, मेमोरी, स्मृति, ज्ञानम अपोहनम, भुलाते हैं, याद दिलाते हैं, ज्ञान दिलाते हैं, तीन चीज़ करते हैं परमात्मा। आपके कर्मों का लेखा जोखा सब परमात्मा के पास फाइनल कॉपी होता है, और कोई भी कर्म जो आ रहा है उनके ही सैंक्शन से आता है। उसके बाद भगवान परमात्मा के रूप में आपका खाना तक पचा रहे हैं। हर एक चीज़ जो आपके शरीर में हो रहा है, वो हर एक चीज़ का जो फाइनल जो होना है वो परमात्मा के ऊपर से होना है। और हमने देखा कि अगर कोई परमात्मा पे ध्यान करेगा तो ये चक्रों के ऊपर से ऊपर उठेगा। एक बार की बात है, एक पुणे में एक डॉक्टर हैं जो नाड़ी वैद्य हैं। पुणे में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो नाड़ी देख के बता देंगे कि आपने क्या खाया है। तो एक हमारे ब्रह्मचारी लोग जाते थे एक डॉक्टर जी के पास, और वो नाड़ी देख के बहुत डांटते थे कि तुमको बोला था पनीर खाने के लिए, पनीर खा के आया? और वो बोलता था हाँ। और अगर आपने पनीर टमाटर के साथ खाया तो बता देता था तुमने टमाटर और पनीर खाया, और 2 दिन पहले खाया, इतना तक बता देते हैं। वो डॉक्टर हैं अभी, इन्हीं को जानना है तो मेरे को पर्सनली पिंग करिएगा इन लोगों के बारे में। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। तो जब ये लोग ऐसे डांटते थे तो एक दिन एक बड़े सन्यासी आए थे बाहर से, उनको भी कुछ बीमारी था, खांसी और कुछ होगा, उनको दिखाने ले गए थे। तो जब दिखाने ले गए तो उन्होंने उनका भी नाड़ी देखा, और नाड़ी देख के कहा कि महाराज मैं आपके पैर छू सकता हूँ क्या? तो महाराज ने बोला हाँ छू लीजिए। तो वो उठे और जाके उनका पैर छुआ। तो बाद में जो ब्रह्मचारी जो रोज जाता था, रेगुलर जो जाता था, उसने उनसे सवाल किया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हम लोग आते हैं तो आप खाली डांटते हैं, टमाटर खाया, पनीर खाया, मना किया था, ये किया था वो, और आइसक्रीम खाया, और आज महाराज जी के आप पैर छू रहे हैं, वो भी एकदम इजाज़त मांग के, ऐसा क्यों? तो वो कहता है सुनिए, ये महाराज जी के जो 6 के 6 चक्र हैं ना, सब चालू हो गए अंदर, और इसलिए मुझे नाड़ी पे पता चल रहा है, और इसलिए मैंने इनको पैर छूने का परमिशन मांगा। इतना महात्मा जो हैं, इतने बड़े महात्मा केवल जो अष्टांग योग के जो थे पतंजलि वो थे, हमारे गुरु जी थे। ऐसा 2-3 नाम उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ विरले ही लोग हैं जो इतना इतना सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। तो एक महाराज जी ने तो कोई इस तरह का अष्टांग योग साधना किया नहीं। महाराज जी तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ध्यान करते हैं। और ये ध्यान करके उन जो भगवान के नाम का ध्यान है, वो ध्यान भी वही काम करता है। प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, अगर आप ध्यान नाम पे करोगे तो भी यही काम करेगा, लेकिन अगर ध्यान नाम में नहीं है और दुनिया में घूम रहा है और हरे कृष्णा कर रहे हो, तो दुनिया में ध्यान करने से फिर कैसे वो आपका वो होगा नहीं। दुनिया में ध्यान करोगे तो कोई क्या फायदा मिलेगा आपको? एक भूरीजन प्रभु हैं, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आपने कई लोग जानते होंगे उनको। भूरीजन प्रभु हरि नाम के ऊपर बहुत सारे सेमिनार करते हैं। तो कहते हैं कि आप एक मंत्र भी सुन लोगे ना तो फायदा हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि आप मंत्र ही नहीं सुन रहे हो तो फायदा होगा कैसे? एक मंत्र भी सुनते नहीं लोग। तो भूरीजन की जो प्रभु की जो धर्मपत्नी है, माता जी, जगत तारिणी देवी माता जी, वो इतनी प्रगत भक्त हैं, इतनी एडवांस भक्त हैं कि दोनों जो प्रवचन करते हैं तो ऑडियंस कहती है कभी कभी माता जी का जो रियलाइजेशन है प्रभु जी से भी आगे हो जाता है। और इतना इतना एडवांस रियलाइजेशन का लेवल है हरि नाम पे। और वो कहते हैं सब मिलके कि बस आप ध्यान से उसको सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इस नाम पे अगर आप ध्यान करेंगे, आपका जो भी स्पिरिचुअल डायमेंशन आपका ऊपर उठना है सब उठ जाएगा। पूरे स्पिरिचुअली आप एलिवेट हो जाओगे, पूरा ही स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाओगे 100%। आप केवल इस नाम पे ध्यान, कोई भी नाम जो आप जप कर रहे हैं भगवान का नाम, उससे आपको एलिवेशन का गारंटी ये देता है। तो कह रहे हैं इसका कोई उदाहरण दीजिए, परमात्मा के जीवन में आने से किसी के जीवन में परिवर्तन आया, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको ऐसा एक उदाहरण दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट।
एक सेकंड। ये है 11वां स्कंद और ये कथा आ रही है, एक पिंगला वेश्या की कथा है। एक वेश्या है जो अपने दरवाजे पे घर पे खड़ी है और खड़ी होके ग्राहकों का इंतजार कर रही है कि कोई मनुष्य आएगा, कोई व्यक्ति आएगा। और जब वो उस आशा से वहाँ बैठी थी कि कोई आएगा और मुझे पैसा देगा और मैं रति करूँगी, इस आशा से वो पिंगला वहाँ खड़ी थी। लेकिन वो आधी रात तक खड़ी रही और कोई उस दिन संयोग से उसको कोई मिला नहीं। और जब वो कोई नहीं मिला उसको उस दिन, तो पूरा आधी रात के बाद अचानक से उसके अंदर वैराग्य हुआ और वैराग्य हो गया और कहती है, अहो मे मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः या कांता दशतः कामम कामये ये न बालिशा। कह रही है कि अरे मैं कितनी मूर्ख हूं, मेरा मोह का विस्तार तो देखो। जो मैं दुष्ट पुरुष हैं जिनका अपना ठिकाना नहीं है, उन लोगों से मैं अपेक्षा कर रही हूं कि ये लोग मुझे सुख दे देंगे। कितना दुख का बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूं, मैं एकदम बचपन है मेरा, अभी तक बचपन गया नहीं। मेरा जो बालिश मतलब कहते हैं बचपना। बचपना मतलब यहाँ पे अच्छे सेंस से बचपना का मतलब नहीं आ रहा है। यहाँ पे बचपना जो होता है ना, एक बचपन है और एक बालिश है। बालिश मतलब बेवकूफ़, एक बहुत सभ्य वर्ड है बेवकूफ़ बोलने का, क्योंकि ये बालिश है। अभी तक इसका बचपना गया नहीं, अभी तक इसके दूध के दांत नहीं टूटे, इसके लिए कहते हैं बालिश। और फिर कहती है, संतम समीपे रमनम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोकम मोह प्रदम तुक्षम अहम भजेज्ञा। अरे संतम समीपे रमनम रति प्रदम, भगवान तो परमात्मा रूप से अंदर ही हैं और हमेशा के लिए हैं। और ऐसे भगवान को, जो सच्चे सुख देने वाले भगवान जो नित्य हैं, उनको छोड़ दिया और छोड़ के तुच्छ मनुष्यों का मैंने सेवा किया। इससे बड़ा बेवकूफ, अज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, मतलब बेवकूफ। इससे बड़ा बेवकूफ मेरे जैसा दुनिया में और कहाँ मिलेगा। कह रही है कोई नहीं मिलेगा। अहो मया आत्मा परितापितो वृथा, मैंने अपने आत्मा को बेकार का ही जलाया है, परिताप दिया है, अपने आत्मा को बहुत दुख दिया है। सांकेत्य वृत्त्याति विगर्ह्य वार्तया, और सांकेत्य वृत्ति किया है, गंदे घिनौने काम में मैंने जिंदगी गुजार दिया। श्रेणानरादयार्थतिशो अनुशोचयात कृतेन वित्तम रतिमात्मने क्षति। स्त्रेण का मतलब है जोरू का गुलाम, मतलब स्त्री का जो गुलाम व्यक्ति है उसको स्त्रेण कहते हैं। जो औरतों के गुलाम हैं, मतलब जो वेश्याओं के पास तक चले जाते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे खुश करेंगे। मैं कितनी मूर्ख थी, ऐसे निंदनीय मनुष्यों के द्वारा मैं खरीद ली गई थी और इसी शरीर से धन और रति का सुख चाहती थी। मुझे धिक्कार है मेरे ऊपर, अरे मेरे ऊपर धिक्कार है। और कहती है शरीर क्या है, ये शरीर तो बस एक ये हड्डी वड्डी मिला के पूरा ढांचा बना हुआ है, अंदर में तो खाना जाके मल मूत्र बन जा रहा है। इस शरीर में रह के मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें ऐसे गंदे शरीर से मैं भोग करने का सोच रही हूँ। अरे मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत में जितने विषय भोग देने वाले जितने पुरुषों को तुमने सुख दिया है, तुमको क्या मिला? वो लोग तो खुद पैदा होते हैं और मरते हैं। मैं अपनी बात भी नहीं कर रही, मैं मनुष्यों की बात भी नहीं कर रही, मैं देवताओं की बात भी कर रहा हूं। क्या देवताओं की स्त्रियां देवताओं से संतुष्ट हैं? अरे देवता लोग तो स्वयं काल के गाल में पड़ पड़ के रो रहे हैं, करा रहे हैं कि कब मरने का टाइम आ जाएगा, मरने का टाइम आ जाएगा। इतना लंबा जिंदगी है फिर भी सोचते हैं मरने का टाइम आ जाएगा। देवता लोग खुद रो रो के, जरूर मैंने कोई पिछले जन्म में बढ़िया काम किया है, जरूर मैंने कोई धर्म का काम किया है और उस धर्म के काम के कारण विष्णु जरूर प्रसन्न हुए हैं। इसीलिए ऐसी दूर आशा में भी मुझे वैराग्य मिल गया। अगर मैं कम भाग्य वाली होती ना, तो
ऐसा दुख उठा के वैराग्य नहीं मिलता। इस दुख के साथ जो वैराग्य मिला है, मतलब मेरा भाग्य बहुत तेज है, बहुत तेज भाग्य वाली हूँ, इसलिए मुझे ऐसा वैराग्य मिल गया है। और वैराग्य जो मुझे मिल गया, तो मैं अब जगदीश्वर भगवान की शरण लेती हूँ, और भगवान के शरण लेके अब मैं भगवान के धाम में जाऊंगी, और वहाँ लक्ष्मी के जैसे आनंद उठाऊंगी। विषयी अजगर ने जो मुझे दबा दिया था, अब मैं वहाँ से निकल गई, और भगवान को छोड़ के कौन है जो इस अजगर से मुझे निकालेगा। और जब जीव संसार से विरक्त हो जाता है, उस समय वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। देखिए पिंगला क्या कहती है, कितना ज्ञान हो गया तुरंत, 1 मिनट में इतना ज्ञान। जैसे ही व्यक्ति बैरागी बन जाता है ना, अपनी रक्षा खुद कर लेता है। और जब तक आदमी में वैराग्य नहीं है, वो दूसरे के मदद करने से भी उसको रक्षा नहीं हो सकता। कि सारा जगत जो है काल के अजगर के द्वारा खाया जा रहा है, लेकिन जिसने वैराग्य प्राप्त किया है, छोड़ दिया जिसने संसार में चीजों को, वो ही सुखी हो गया है, पिंगला कहती है। तो पिंगला देवी जो हैं, वो एकदम तुरंत साक्षात्कार, कोई गुरु के पास नहीं गई। पिंगला को कोई गुरु नहीं मिला है, पिंगला ने भगवान को भी देखा नहीं है कहीं, पिंगला का जीवन में भी उसने कहीं भजन नहीं किया है, लेकिन अंदर में आत्मा के बगल में परमात्मा है। किसी जन्म में उसने कुछ हल्का पुण्य जो किया है, भगवान उससे प्रसन्न हुए, और उसको एक वैराग्य आया, और वैराग्य से उसके अंदर एक ज्ञान प्रकट हुआ। ये सब के सब परमात्मा की कृपा से साध्य हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि पिंगला जो है, वो परमात्मा के द्वारा ज्ञान देने से वो शुद्ध भक्ति ऊपर के स्तर तक पहुंच गई। कई बार आदमी को ऐसा ज्ञान आता है, और जिस तरह जब भी आपको ऐसा कुछ आता है, तुरंत लिख लिया करिए, पेपर पे लिख लिया करिए, क्योंकि ये जो प्रेरणा है बार बार आती नहीं। और यही प्रेरणा है जो नई नई चीज़ों को सृजन करती है संसार में। और साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है कि ये प्रेरणा आती कहाँ से। साइंस कहीं से नहीं बोल सकता कि प्रेरणा भैया आती कहाँ से। और प्रेरणा जो आ जाती है, तो आदमी प्रेरणा के आधार पर दुनिया में कुछ कर पाता है। तो हमने आज देखा कि जो परमात्मा का जो चर्चा है बाकी धर्मों में, बाकी धर्मशास्त्रों में, धर्मों में नहीं, बाकी के धर्मशास्त्रों में बहुत फेंट चर्चा है, बहुत हल्का फुल्का चर्चा है अलग अलग धर्मों में, कि ये शरीर में परमात्मा होते हैं। बहुत लोग उस परमात्मा को ही आत्मा समझ लेते हैं अलग अलग धर्मों में। लेकिन भागवत के डायरेक्शन में, भागवत के डायमेंशन में, कठोपनिषद से और गीता से हमने आज देखा कि परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग होते हैं। परमात्मा इस आत्मा को गाइडेंस करते हैं, परमात्मा इस आत्मा को एक यूजर प्रोफाइल देते हैं, परमात्मा एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल रखते हैं अपने पास। परमात्मा जो है जितना इसको यूज करने देते हैं, उतना ही आत्मा यूज कर पाता है शरीर को। परमात्मा अगर इसको कुछ रिएक्शन देंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। परमात्मा इसको याद दिलाते हैं, परमात्मा इसको ज्ञान देते हैं, परमात्मा इसको कभी कभी भुलाते भी हैं। कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि परमात्मा भुलाते क्यों हैं। भुलाना भी जरूरी है। देखिए, अगर आपको कोई दुख का घटना हो गया संसार में, तो जब आप भूल जाइएगा तभी आप भोग कर पाइएगा, तभी आप इंजॉय कर पाइएगा। इंजॉय करने के लिए भूलना भी जरूरी है। अगर किसी घर में कोई मर गया और उसको याद वही आता रहे कि मर गया मर गया मर गया, तो फिर इंजॉय कैसे करेगा। तो जब वो भूल जाता है कि मेरे घर में चलो जो मर गया तो चलो भूलो यार, जो हो गया सो हो गया, तब वो जाके इंजॉय कर पाएगा। तो भूलना भी परमात्मा कराते हैं। और परमात्मा कैसे दिखते हैं, तो हमने देखा परमात्मा बहुत सुंदर हैं। अपने दाहिने हाथ के नीचे 4 हाथ हैं परमात्मा को, एक कमल का फूल पकड़ते हैं नीचे वाले हाथ में, दाहिने नीचे वाले हाथ में, बाएं नीचे वाले हाथ में गदा होता है, बाएं हाथ के ऊपर में शंख होता है, और दाहिने हाथ के ऊपर में चक्र होता है। इस तरह से परमात्मा जो 4 हाथों में 4 आयुध को धारण करते हैं, और इस तरह से पीले कदम के गेरुए रंग के पीलापन वाले कपड़ों को पहनते हैं, और बहुत सुंदर किरीट कुंडल मुकुट इत्यादि पहनते हैं, और प्रसन्न रहते हैं हमेशा, और कमल के जैसे आँखें होती हैं। ये उनका रूप है। और उस रूप पे ध्यान करने से हमने देखा कि चक्रों के ऊपर जो है आदमी विजय प्राप्त कर लेता है, एक एक चक्र के ऊपर विजय प्राप्त करता है। डर से, सबसे पहला जो है डर को पार करता है, दूसरा शक्ति को प्राप्त करता है, और इस तरह से चलते चलते सारा संसार में जो सबसे परम चक्र को पार करने के लिए अनासक्ति का हथियार जो है सबसे बड़ा, उसको पार लेता है, और जाके भगवान के सानिध्य में जाके परमात्मा को सीधा दर्शन करने लगता है समाधि में। हरे कृष्णा। अगर इस तरह से परमात्मा जो है, परमात्मा को देखने से आदमी को साइंटिफिकली हम दिखा सकते हैं कि कैसे उसका चेतना जो है ऊपर 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 उठ रहा है,
और वो जो है बहुत प्रसन्न अभी हो रहा है, मरने के बाद नहीं, इसी शरीर में रह के प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है और आनंद आनंद जो है उसका कई गुना गुणित हो जाता है। इस तरह से परमात्मा एक साइंस है, उनको जानना एक साइंस है। और ये जो शास्त्र है जिसमें परमात्मा का वर्णन है, और इसी परमात्मा का वर्णन जो अन्य शास्त्रों में है बहुत छोटा है। कल भी हम बता रहे थे बिग इलुस्ट्रेटेड डिक्शनरी और छोटा पॉकेट डिक्शनरी। बाकी धर्मशास्त्र छोटे पॉकेट डिक्शनरी हैं और सनातन धर्म के धर्मशास्त्र बिग इलुस्ट्रेटेड फुली स्टोरेड, इतना मोटा वाला बड़ा वाला डिक्शनरी है जिसमें सारे शब्द पाए जाते हैं और फुली डिटेल्ड इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन है। और कल हम आएंगे आपको टाइम लेके, समय का गणना दिखाएंगे और पाश्चात्य जगत के लोगों ने समय की गणना में क्या क्या गलतियां की हैं वो बताएंगे। तो जिन पाश्चात्य के लोगों को अपना अहंकार प्यारा है तो ना आए कल के क्लास में, क्योंकि कल उनका जो है सत्य बता दिया जाएगा, पोल खोल दिया जाएगा। कल पाश्चात्य के जो लोगों का कैलेंडर तक हम एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, उनका कैलेंडर कैसे गलत है वो बताएंगे। भारतीय कैलेंडर जो है उनसे लाखों गुना ज़्यादा सुपीरियर है, कल वो बताएंगे। अच्छा, वॉइस थोड़ा कम है। अच्छा ठीक है, शायद मेरा गला ही बैठ गया ऐसा लग रहा है, थोड़ा कुछ खाना पड़ेगा स्पेशल, गर्म पानी पीना पड़ेगा। थैंक यू। तो कल हम बताएंगे कि इंडियन कैलेंडर जो है, कृष्णा का जो कैलेंडर है, जो शास्त्रों का जो कैलेंडर है, वो सब कैलेंडर का बाप है। कृष्णाज कैलेंडर इज द बेस्ट कैलेंडर, वो कल का लेक्चर है। टाइम का जो कैलकुलेशन है कल हम बताएंगे, और भारतीय लोगों को टाइम का कैलकुलेशन में कितने माहिर थे ये हम बताएंगे। और एकदम दिल थाम के आप सुनिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न हो तो आप इसमें कमेंट में डाल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 9:15 हम फिर से प्रयास करेंगे। आज कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन आप इसके लिए थोड़ा हमें सहन कर लें, लेकिन हम प्रयास करेंगे अपनी साइड से 9:15 को शुरू करने का। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।